मोदी सरकार को घेरने चली थी प्रियंका गांधी। मंच पर बोल दी ऐसी बात, अब हो रही फजीहत। कांग्रेसी रहे संजय निरुपम ने ही उड़ाया मजाक। प्रियंका ने ऐसी क्या गलती कर दी, अब उड़ रहा मजाक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पूरा गांधी परिवार चुनावी मैदान में उतर चुका है। राहुल गांधी जहां हैदराबाद में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी के साथ राजस्थान के जयपुर में चुनावी रैली करने पहुंची थी। इसी दौरान मोदी सरकार को कोसते कोसते उन्होंने ऐसा बोल दिया, जिसकी वजह से अब पुराने कांग्रेसी नेता ही प्रियंका गांधी के भाषण का मजाक उड़ाने लगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका गांधी शनिवार को राजस्थान में थी, जहां जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया और मंच पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी बैठे थे, जिनके राज में राजस्थान में कई बार पेपर लीक हुए, जिसकी वजह से आए दिन छात्र विरोध प्रदर्शन करते रहते थे। और अब उसी राजस्थान में जाकर प्रियंका गांधी ने जब मंच संभाला तो पेपर लीक का मुद्दा उठा दिया और कहने लगी, हर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है और पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में, जहां देखिए नौजवान मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, माता पिता कमाकर उसको मुश्किल से लोन लेके कैसे भी उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, उसके ट्यूशन करा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। ये परिस्थितियां हैं। प्रियंका गांधी ने राजस्थान में जाकर पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता रहे संजय निरुपम ने ही उन्हें आड़े हाथों ले लिया। और कुछ ही दिनों पहले पार्टी से इस्तीफा देने वाले संजय निरुपम ने एक ट्वीट में कहा, मैंने आपसे कहा था ना, जहां तक जमीनी मुद्दों का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अनजान हो गई है और सभी सत्ता केंद्र एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसका ताजा प्रमाण यहाँ है। अशोक गहलोत शासन के दौरान परीक्षा पेपर लीक एक ज्वलंत मुद्दा था। आए दिन छात्र आंदोलन करते रहे, इस मुद्दे पर विपक्ष उग्र हो गया और लगातार पेपर लीक की वजह से कांग्रेस सरकार बदनाम हो गई। बहन जी ने आज जयपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम में ये मुद्दा उठाया, जबकि गहलोत जी वहां मौजूद थे। शायद उन्होंने सोचा कि वो यूपी में बोल रही हैं, या फिर वो गहलोत जी को ट्रोल कर रही होंगी, या फिर सत्ता केंद्रों में टकराव का असर है। कांग्रेस में रहते हुए लोकसभा सांसद से लेकर राज्यसभा सांसद तक का पद संभाल चुके महाराष्ट्र के बड़े नेता संजय निरुपम ने पेपर लीक के मुद्दे पर बोल रही प्रियंका गांधी को कुछ इसी तरह से ट्रोल किया, क्योंकि जिस राजस्थान में प्रियंका गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, उस राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो उस वक्त खूब पेपर लीक हुआ करते थे, जिसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। हालात ये हो गए थे कि कांग्रेस राज में 2019 के बाद हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुआ करते थे, यानी 4 साल में ही 12 बार पेपर लीक हुए, जिससे करीब 40 लाख छात्र प्रभावित भी हुए थे। 2023 में हुए चुनाव में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और राजस्थान से कांग्रेस सरकार की विदाई एक बड़ी वजह पेपर लीक का मुद्दा भी बना। और अब एक बार फिर प्रियंका गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठाकर राजस्थान के लोगों को गहलोत सरकार में हुई पेपर लीक की घटनाओं की याद ताजा करवा रही हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए, प्रियंका गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठाकर कांग्रेस का भला कर रही हैं या फजीहत कराने की कोशिश में लगी हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही शनिवार को ही राजस्थान के अजमेर के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बरसते हुए क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए,
हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? क्या भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने देंगे?